सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक होंगे, फिट होंगे अपनी अपनी लाइफ में और सेट भी होंगे। मगर बात कुछ ये है कि सेट किसके साथ है, बात तो ये है ना। तो कोई नहीं, खैर मुझे बता दें, किसी को नहीं बताता। चले कोई नहीं, कोई मसला नहीं, बता दें किसके साथ सेट है। सो गाइस चले, मर्जी है आपकी, नहीं बताना चाहते ना बताएं। मैं तो कह रहा हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो गाइस प्लान्स कुछ ऐसे हैं आज के कि हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जो रहते तो सियालकोट में थे, मगर अब जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे कि हमारे पुराने कुछ ब्लॉग्स देखे उन्होंने, वीडियोस देखी, तो उन्होंने कहा कि हमें सियालकोट देख के हमारी यादें ताज़ा हो गई कि काफ़ी कुछ बदल चुका है, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चले, मैं कोई ट्रैवल गाइड तो नहीं हूँ, थोड़ा सा आज सियालकोट ही विज़िट करते हैं, सियालकोट ही आपको घुमाते हैं, सियालकोट दिखाते हैं। हम निकल रहे हैं। हमारी जो लाल परी है उसने काफ़ी दिनों से नाई नहीं की, तो मैंने कहा चलें पहले लाल परी को नाई करवाते हैं, फिर आपको सियालकोट घुमाते हैं। तो डॉक्टर साहब आ गए हैं वापस। डॉक्टर साहब तो मजाक ही बना के बैठ गए हैं, लाहौर जाते हैं और आते हैं, जाते हैं और आते हैं। पिछले व्लॉग में गए थे, फिर आए थे, फिर चले गए, फिर आए हैं और फिर चले जाएंगे, पता नहीं अब किस दिन। तो डॉक्टर साहब तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं 7 वाली गली में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आ जाएं कि इनविटेशन दें आपको। हेलो गाइस, कैसे हैं सब। तो गाइस फिर डॉक्टर साहब भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, आप भी रेडी हो जाएं सफ़र के लिए। तो एज ऑलवेज मिलते हैं रोड पे। इस टाइम हम सर्विस स्टेशन तो पहुंच गए हैं, मगर बात यह है कि रश बहुत है आज। तो बस लाल परी की नाई शुरू होने लगी है, तो नाई कर ले लाल परी, तो फिर चलते हैं आगे। लाल परी जो है वो धुल चुकी है, नाई हो गई है उसकी। तो अब मैं और डॉक्टर साहब निकल रहे हैं अपने सियालकोट के आज के विज़िट पे। तो यहाँ से हम सबसे पहले चलेंगे कश्मीर रोड से होते हुए ड्रमा वाले चौक, कचहरी रोड से, कश्मीर रोड से होते हुए। तो ये वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ चल के आपसे मुलाकात होती है। इस टाइम हम कचहरी पहुंच चुके हैं। तो कचहरी में कुछ चेंजिंग हुई हैं, तो मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखाते चलते हैं कि कचहरी में क्या क्या चेंजिंग हुई हैं। कचहरी रोड से ना हमने थोड़ा सा रूट को किया चेंज। मैंने कहा चले आपको ज़रा पेरिस जाने वाली रोड भी दिखाते जाते हैं। तो इस टाइम हम पेरिस रोड पे हैं और ये रोड डायरेक्ट जाती है पेरिस। तो आप पेरिस रोड देखें, आप भी ज़रा पेरिस हो गए हैं तो फिर ड्रामा वाले चौक चलते हैं। तो गाइस इस टाइम हम पेरिस रोड पे सियालकोट की गवर्नमेंट के ऑफिस के बाहर आ गए हैं। गवर्नमेंट का ऑफिस इसलिए कि वाहिद पाकिस्तान का ऐसा शहर है जहाँ पे हम लोगों की चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही सब कुछ करती है। एयरलाइन भी बनाई, एयरपोर्ट भी बनाया। ये इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ बिजनेस सियालकोट बिजनेस एंड कॉमर्स सेंटर के बाहर, ये भी खुद बनाया है। ये भी आपको दिखाते हैं। दूसरी साइड पे मेरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। गाइस पेरिस तो नहीं जा सके, उन्होंने कहा कोरोना की वजह से ना रोड जो है वो बंद की हुई है कि पेरिस जाना मना है।
तो अब हम चल रहे हैं ड्रामा वाले चौक। इस टाइम हम ड्रामा वाले चौक आ चुके हैं। ड्रामा वाला चौक आपने देखा भी है। ये बेसिकली इकबाल चौक है और ड्रामा वाला चौक इनका नाम पड़ा था इन लोगों की वजह से। तो ये लोग थे, इनकी वजह से इसका एक नाम ड्रामा वाला चौक हो गया। वैसे इसका नाम इकबाल चौक है। तब ये इकबाल चौक आए हैं, ड्रामा वाला चौक आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलें नाज स्वीट्स चलते हैं, वहाँ चल के वहाँ के समोसे भी खाते हैं, वो भी आपको बताते हैं कि कैसे हैं उनके समोसे। गाइस हम इस टाइम रश में फंसते फंसाते ट्रंक बाज़ार में आ गए हैं। ये हमारे पीछे है अनाज स्वीट्स। तो अंदर चलते हैं और इनके समोसे खाते हैं और आपको भी बताते हैं, इनका रिव्यू देते हैं। सो गाइस इस टाइम समोसे आ चुके हैं, ठीक है, तो चलें समोसे टेस्ट करते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। तो कौन पहले करेगा, डॉक्टर साहब आप या मैं कर? चलो मैं कर लेता हूँ। चलें डॉक्टर साहब कर लेते हैं पहले। डॉक्टर साहब ट्राई करें और बताएं व्यूवर्स को। लेकिन ट्राई करते हैं। डॉक्टर साहब फुल है, डॉक्टर साहब हर दफ़ा फुल होते हैं। मैं डॉक्टर साहब खाते फिर भी सबसे ज़्यादा। चलें डॉक्टर साहब करें ट्राई बताएँ फिर। वैसे ही स्वाद और वही मज़ेदार टेस्ट है उनका। अब आप ही चलो मैं भी ट्राई करूँ फिर आपको बताता हूँ। सही कहा डॉक्टर साहब ने, वैसे ही ज़रा में वही टेस्ट है और जो आज से काफ़ी साल पहले टेस्ट था वो आज भी वही टेस्ट है। चेंजिंग आ गई हैं, बड़ी ब्रांचेस बन गई हैं, मैं टेस्ट जो है वो आज भी से। इस टाइम समोसे तो हमने खा लिए, रिव्यू भी आपको दे दिया। तो आज हम आपको सियालकोट की ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का थोड़ा सा रिव्यू देंगे। तो अब इधर आए हैं तो चलें नेक्स्ट चलते हैं बड़ा शहबाज खान और वहाँ चल के देसी घी की जलेबियाँ ट्राई करते हैं। इस टाइम हम वहाँ से हो के अनाज स्वीट से, बल्कि अनाज स्वीट पे आज हमारे साथ एक काम हुआ है। उन्होंने कहा कि आपने बिल नहीं देना, बल्कि उन्होंने उल्टा हमें इनवाइट किया है संडे को नाश्ते के लिए भी। तो उन्होंने कहा नाश्ता भी करें आके और रिव्यू दें। तो इस टाइम हम अड्डा शहबाज खान पे चांद स्वीट पे पहुँच चुके हैं। ये बिल्कुल मेरे पीछे चांद स्वीट्स है। तो यहाँ से हम खाते हैं देसी घी की जलेबियाँ और फिर आपको उसका रिव्यू भी देते हैं। सो गाइस डॉक्टर साहब ने तो जलेबी खा लिया, मैंने कहा चले मैं भी टेस्ट कर लूँ। ये तो सच में बहुत अच्छी लगी है। हाँ देसी घी भी है इसमें और ये है कि क्रिस्पी भी काफ़ी है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं फिर? सच में बहुत मज़े की है, क्रिस्पी तो सच में बहुत ज़्यादा है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब सियालकोट में रहते, वो आएँ और ज़रूर इसे ट्राई करें। सो गाइस इस टाइम हम अड्डा शहबाज खान से जलेबियाँ खा के निकल चुके हैं। यहाँ पे भी उन्होंने पैसे नहीं लिए आज फिर हमसे, और उन्होंने कहा हमारी तरफ से गिफ्ट। गाइस इस टाइम हम ये सियालकोट स्टेडियम के बिल्कुल बाहर है तो ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, मगर ये है कि यार कोई भी नहीं करता, तो इसलिए ना इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं और हालत भी ज़रा थोड़ी नाजुक हुई हुई है, थोड़ी क्या काफ़ी नाजुक हुई हुई है। तो ये है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस पर वर्किंग करनी चाहिए। PSL चल रहा है जैसे आजकल, तो होने चाहिए सियालकोट के लिए भी PSL के मैचेस। ना टीम बनाते हैं ना मैच करवाते हैं। सो गाइस हम इस टाइम घंटाघर सियालकोट पहुंच गए हैं। तो आप घंटाघर भी देखें साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता भी हूँ। बेसिकली घंटाघर वहाँ पे होता है जहाँ पे 4 रोड आके मिलती है।
और ये घंटाघर जो हमारे पीछे है ये पाकिस्तान के उस वाहिद घंटाघर में से है जो कुछ चंद घंटाघर हैं जो कि सदर के इलाके में, कैंट के इलाके में मोस्टली घंटाघर नहीं होते। मगर ये पाकिस्तान के कुछ उन घंटाघर में से है जो कैंट में है। तो आप घंटाघर देखें फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अब घंटाघर आए हैं तो मैंने कहा घंटाघर आए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि सूफ़ी के सीख कबाब और टिक्के ना खाएं, क्योंकि काफ़ी यहाँ का मशहूर है। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए को, तकरीबन 2-2.5 साल। तो मैंने कहा चले आज फिर चेक करते हैं टेस्ट सेम है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब अंदर ऑर्डर देने गए हैं, तो बस ऑर्डर दे लें तो फिर खाते हैं, फिर साथ आपको बताते हैं। तो गाइस हम लोग कह रहे थे, हमने वो लोग के अंदर आए, अंदर आके बैठे और अंदर वाले हॉल में हमने कहा नहीं, हमने अपने व्यूवर्स को साथ व्यू देना है घंटाघर का। तो हमने कहा नहीं, हमने अंदर नहीं आना, हम बाहर ही बैठ के ना तो खाते हैं। तो बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही आता है खाना फिर आपको दिखाते हैं और रिव्यू भी देते हैं। इस टाइम सीख कबाब और टिक्के आ चुके हैं, तो चले मैं डॉक्टर साहब ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है, क्योंकि मैं खुद को 2-2.5 साल बाद खाने लगा जैसा आपको बताया। तो चेक करते हैं फिर आपको बताएं। डॉक्टर साहब भी ट्राई करने लगे हैं पहले। डॉक्टर साहब करें ट्राई और बताएं। चलो मैं वैसे ही सिर्फ सीख कबाब टेस्ट करता हूँ, डॉक्टर साहब ज़रा रोटी के साथ टेस्ट करते हैं, फिर दोनों आपको बताऊँ। मज़े के हैं वैसे सीख कबाब, वैसे ही टेस्ट है जैसे बता रहे थे आगे भाई कि 2.5 साल बाद उन्होंने ट्राई किया। तो सही बात है, सेम टू सेम वही फ्लेवर है जैसा हम खाते थे, वैसे ही टेस्टी और वही मज़ेदार है। सेम वैसे ही टेस्ट है, तो मुझे तो चेंज नहीं लगा। उम्मीद है कि आप लोग भी आएंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो गाइस अब बारी है चिकन टिक्के की, तो चलें चिकन टिक्का मैं टेस्ट करता हूँ और फिर बताता हूँ कि इनका चिकन टिक्का कैसा है। डॉक्टर साहब टेस्ट तो करेंगे, करे तो सही तरह टेस्ट थोड़ा। चिकन टिक्का मैं काफ़ी जगह से खाया, मेरी ये है कि इनका मुझे काफ़ी बेहतर लगा। हार्ड नहीं है कम से कम, क्योंकि नॉर्मली जो चिकन टिक्का होता है वो लोग पका के ओवर कुक करके हार्ड करते हैं। फिर टेस्ट भी बहुत अच्छा है, नमक वगैरह, नमक मिर्च मसाले बहुत नॉर्मल है कि हर कोई खा सकता है। तो इसके बारे में भी मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हम सीख कबाब और टिक्के तो खा चुके हैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वी मॉल के लिए। वी मॉल चलते हैं और फिर आपको वी मॉल दिखाते हैं। इस टाइम हम लोग वी मॉल पे पहुंच चुके हैं, तो चलें वी मॉल घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं साथ वी मॉल। डॉक्टर साहब सिंबाद देख के ना, पीछे सिंबाद है तो देख के ना कह रहे हैं मैंने झूले लेने जाना है। तो इनको बताएं इनकी उम्र है झूलों वाली। गाइस यहाँ पे एक भाई हैं जो स्वीट कॉर्न देते हैं फ़र्क फ्लेवर्स के साथ। बड़ा ढूंढा, बड़ा फिर रहे हैं, मैंने कहा चलें वो भी टेस्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। मेरी ये कि बड़ा ढूंढा, वो पता लगा कि जी थोड़ी लेट आते हैं, तो अभी तकरीबन 5 बजे हैं, तो अभी तो नहीं आएंगे। तो चलें थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं और फिर चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, स्वीट डायरेक्टरी। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका वो प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे चलते हैं, फिर वहाँ की आइसक्रीम टेस्ट करते हैं। गाइस हम लोग इस टाइम स्वीट डायरेक्टरी पहुँच गए हैं, तो चलें अंदर चलते हैं, इनकी आइसक्रीम लेते हैं, आइसक्रीम ट्राई करते हैं, फिर आपसे शेयर करते हैं।
नहीं गाइस, इस टाइम हमने ऑर्डर तो कर दिया है, बस अब वेट है, लेके आ रहे हैं। तो लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और फिर रिव्यू भी शेयर करते हैं। गाइस आइसक्रीम आ चुकी है, मैंने मंगवाई है ब्राउनी विद आइसक्रीम और ये स्पेशल डॉक्टर साहब ने स्पेशल कप मंगवाया है। तो चलें दोनों ट्राई करते हैं और बताते हैं फिर आपको कि कैसी है, क्या टेस्ट है। तो ये है कि ब्राउनी और आइसक्रीम दोनों को थोड़ा थोड़ा लेके तो टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। इस टाइम तो धुएं भी निकल रहे हैं क्योंकि ब्राउनी गर्म है और आइसक्रीम ठंडी है और ठंडी ठंडी भी लग रही है। खा के देखेंगे तो पता लगेगा। टेस्ट वैसे इनका वही है, पर इन्होंने क्रंच भी मतलब कैरमल भी डाला हुआ है, तो मज़ा तो इन्होंने दुबाला कर दिया है। आप भी बताएं। गाइस मैं बताऊं, मेरा दिल पहले कर रहा है मैं पहले खा लूँ, ख़त्म कर लूँ, फिर बात करेंगे, क्योंकि मुझे वैसे भी ब्राउनी काफ़ी पसंद है। आपने लास्ट ब्लॉग में मेरे केक भी देखे होंगे, बर्थडे के दोनों ब्राउनी वाले। तो ये है कि ब्राउनी के साथ आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम और ब्राउनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा कम्बिनेशन है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं तो आप सबको यही कहूँगा कि यहाँ पे जब भी आएँ आप कैंट तो इनसे ज़रूर ट्राई करें, चाहे मेरा रेफरेंस दे दें, कोई मसला नहीं, रेफरेंस दें, डिस्काउंट भी लेके दूँगा आपको। जी डॉक्टर साहब, फिर आप कुछ बोलना चाहेंगे? गाइस होपफुली आपको हमारे ब्लॉग्स तो अच्छे लग ही रहे होंगे, तो बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। तो गाइज मिलते हैं फिर आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।